साल 2023 का बहुत बड़ा ट्रांजिट 30 अक्टूबर 2023 को होने जा रहा है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राहु केतु ऐसे प्लैनेट हैं जिनकी अपनी स्वयं की कोई राशि नहीं है, परंतु यह व्यक्ति के जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को प्रभावित करते हैं। राहु को आकस्मिक घटनाओं का कारक कहा जाता है, वही केतु को आध्यात्मिक प्लैनेट भी कहा जाता है। ऐसे में यदि आपकी तुला लग्न या तुला राशि है तो अगले 18 महीनों में आपके जीवन में क्या परिवर्तन आने वाले हैं, किस प्रकार की परिस्थितियां बनेंगी, किन क्षेत्रों में असीम संभावनाएं आपके लिए हैं, आइए इस पर चर्चा करते हैं। देखिए, राहु को जुआ, सट्टा, लॉटरी, आकस्मिक घटनाएं, अमीरी, है चोरी, इसके अतिरिक्त क्रिएटिव फील्ड, टेक्निकल फील्ड, फोटोग्राफी, इन सभी चीजों का कारकत्व प्राप्त है। तो जब राहु देव तुला लग्न और तुला राशि वालों के लिए अभी तक क्या कर रहे थे, केतु आपके लगन में गोचर कर रहे थे, वही राहु सप्तम भाव में गोचर कर रहे थे। प्रॉब्लम ये चल रही थी कि जो तुला लग्न या तुला राशि वाले जातक थे, ये स्वास्थ्य को लेकर बहुत ज्यादा प्रभावित हो रहे थे। साथ ही आप में डिप्रेशन, चिंता और आइसोलेट कर लेना अपने आप को, बहुत ज्यादा लोगों से ना मिलना जुलना, और कहीं ना कहीं से स्त्री पक्ष से आपको नुकसान हुआ है, चाहे वो आपका दाम्पत्य जीवन हो या आपका कहीं ना कहीं से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो, कुछ आपके ऊपर आक्षेप या लांछन भी लगे, ये चीजें देखने को मिल रही थी। तो जो तुला राशि वाले हैं, काफी अगर हम कहें तो काफी लंबे समय से आप परेशान चल रहे थे, क्योंकि पहले तो आप ढैया में चल रहे थे, ढैया के बाद ये राहु केतु का ट्रांजिट आ गया, तो अब क्या कुछ बड़ा परिवर्तन होगा आपके जीवन में, तो आइए इस पर बात करते हैं। देखिए, राहु देव का जो ट्रांजिट होगा ये आपके सप्तम भाव से निकलकर छठे भाव में आएंगे, वही केतु की जो स्थिति होगी ये आपके 12वें भाव में जाएंगे। अब इस चीज को आपको समझना है कि राहु देव जैसे ही सप्तम भाव से निकलेंगे, ये सप्तम भाव से रिलेटेड चीजों में कहीं ना कहीं से आपको शुभता देना शुरू कर देंगे। क्या होगा कि देखिए, आपका अगर बिजनेस है, आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस में दिक्कतें परेशानियां चल रही थी, तो वो परेशानियां आपकी दूर होंगी। अब आपका जो माइंड है वो अच्छे तरीके से काम करेगा। आप कौन सा डिसीजंस ले रहे हैं, किस प्रकार का ले रहे हैं, अच्छी तरीके से आप जांच परख करेंगे। जो भी आप प्लानिंग करेंगे उन प्लानिंग्स में कहीं ना कहीं से आप सफल होते नजर आएंगे। क्योंकि अभी तक क्या हो रहा था, आप एक डिसीजन लेकर अपने डिसीजन पर आप क्लियर नहीं हो पा रहे थे, असमंजस की स्थिति बन रही थी, तो उससे आप बाहर निकलेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह रहेगी कि लोगों का सपोर्ट आपको मिलना शुरू हो जाएगा। आपके जो पिछले 18 महीने में रिलेशंस खराब हुए हैं, धीरे धीरे करके आपके रिलेशन अच्छे होने लगेंगे। और देखिए, लगन से आपके केतु हटेंगे, मतलब क्या है कि आपके स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा। टेंशन, डिप्रेशन जैसी समस्याएं आपकी दूर होंगी। आप लोगों से मिलना जुलना पसंद करेंगे, आप अपने आप में खुश रहना पसंद करेंगे। जो पिछले 18 महीनों में प्रॉब्लम्स आप झेल रहे थे, उससे आप बाहर अवश्य निकलेंगे। हेल्थ बहुत अच्छी हो जाएगी, आप पर्याप्त नींद लेने में सफल हो जाएंगे। हालांकि मैं आपको अभी आगे चल के कुछ चीजें बताऊंगा। अब देखिए, राहु देव के छठे भाव में आने की वजह से गोचर में राहु देव तीसरे, छठवें, 11वें भाव में और 10वें भाव में भी हमने अच्छा रिजल्ट देखा है। ऐसी स्थिति में जो लोग तुला लग्न या तुला राशि के स्टूडेंट हैं, या आप किसी भी प्रकार से कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो गया या टेक्निकल फील्ड हो गया, आईटी सेक्टर्स हो गए, तो आपको यहाँ पर लाभ मिलेगा। गवर्नमेंट सेक्टर से आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। आपके अंदर कंपटीशन करने की भावना आएगी, है ना, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, जिससे कि क्या होगा कि आपको बहुत अच्छे बेनिफिट मिलेंगे। साथ ही जो शत्रु संबंधित समस्याएं आपके जीवन में चल रही थी, या शत्रुओं से आप परेशान चल रहे थे, या कोई भी कोर्ट कचहरी आदमी आपका मामला चल रहा था, तो उन तमाम मामलों से आपको मुक्ति मिलेगी, आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। ये स्थिति देखने को मिलने जा रही है। इसके साथ आपको स्पष्ट कर दें कि जो 6 हाउस होता है वो सर्विस प्रोवाइडिंग का होता है। साथ ही अगर देखा जाए तो सर्विस देने का भी होता है, नौकरी का भी होता है। तो आपके लिए यहाँ पर नए रास्ते खुलेंगे। जो लोग नई जॉब प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए बेहतर स्थिति बनेगी। कुछ आपके करियर में, जॉब में बहुत बड़ा चेंज होगा। क्या, कैसे होगा? क्या वो निगेटिव होगा? नहीं, वो पॉजिटिव होगा। कैसे होगा? क्योंकि राहु देव आपके 6 हाउस में गोचर करते हुए इनकी जो पंचम दृष्टि पड़ेगी ना, वो आपके कहाँ पर पड़ेगी? 10th हाउस पर पड़ेगी। हालांकि यहाँ पर चंद्रमा की राशि आ रही है, कर्क राशि आ रही है, तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि आपके करियर में कुछ बड़ा बदलाव होने जा रहा है। आप यदि नौकरी कर रहे थे तो हो सकता है कि नौकरी छोड़कर आप बिजनेस की तरफ चले जाएं, या आप ऑलरेडी नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी में कुछ बड़ा चेंज आप करें। हो सकता है कि आप इंडिया में रहकर काम कर रहे थे तो आपको विदेश जाने का ऑफर मिल जाए। मल्टीनेशनल कंपनीज के अंदर आप अच्छा कर सकते हैं।
वीडियोग्राफी हो गई, साथ ही स्क्रिप्ट राइटिंग हो गई, या पर्दे के पीछे जितने भी काम होते हैं उसमें आप अच्छा करने में सफल हो जाएंगे। इसके साथ में करियर में कुछ सडन चेंज, कुछ सडन बदलाव पॉजिटिव वे में आपको देखने को मिलेगा। कोई बड़ी उपलब्धि आपको हासिल हो सकती है। आईटी फील्ड के अंदर आप कुछ बहुत बड़ा इतिहास बना सकते हैं। कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चला सकते हैं, कंपनी चला सकते हैं आईटी सेक्टर से जुड़ी। तो ये मैं पॉजिटिव वे में आपके लिए परिस्थितियां देख रहा हूँ, काफ़ी अच्छी आपके लिए बनती हुई नजर आ रही है। जो तुला लग्न या तुला राशि वाले जातक, काफ़ी लंबे समय से आप यदि बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे थे कर्जे को लेकर, तो अब यहाँ से क्या होगा कि धीरे धीरे करके आपके कर्ज से आपको मुक्ति मिलनी शुरू हो जाएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आपके दाम्पत्य जीवन में शुभता आने जा रही है। मतलब अगर वैवाहिक जीवन में यहाँ तक की स्थिति आ गई थी, मैंने ये देखा है जो तुला लग्न या तुला राशि वाले जातक है, बहुत सारे लोगों के जीवन में बहुत ज़्यादा वाद विवाद बढ़ गए थे, लड़ाई झगड़े हो रहे थे, या यहाँ तक की स्थिति आ गई थी कि पति कहीं और पत्नी कहीं और, तो ये स्थिति बन रही थी। तो इन स्थितियों से आप बाहर निकलेंगे। और यदि आप तुला लग्न या तुला राशि वाले हैं, मेरी वीडियो से जुड़े रहते हैं आप, तो अब आपके लिए अच्छा टाइम पीरियड आ गया है। क्योंकि आप लोग बहुत लंबे समय से वेट कर रहे थे कि कब मैं बोलूंगा कि आपके लिए अच्छा टाइम पीरियड आया है दाम्पत्य जीवन के लिए। तो यह वह समय है नवंबर 2023 से जो आपके दाम्पत्य जीवन के लिए अच्छा है। जीवन साथी का सपोर्ट मिल रहा है, ससुराल पक्ष से आपके रिश्ते अच्छे हो रहे हैं। और अगर आप अलगाव जैसी स्थितियों तक भी पहुंच गए थे, सेपरेट रह रहे थे, तो एक बार अब आपको प्रयास करना चाहिए, आपके दाम्पत्य जीवन में शुभता आ जाएगी। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स जो लगातार चल रहे थे, या किसी स्त्री पक्ष की वजह से आप परेशानी में चल रहे थे, तो उससे भी बाहर निकलने का शुभ अवसर आपको प्राप्त होने वाला है। अब आपके ऊपर यह डिपेंड करता है कि आपको करना क्या है। इसके अतिरिक्त आपको बता दें, जो विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, उनके लिए बहुत अच्छा टाइम फ्रेम आ रहा है। और मैंने कहा ना कि आपके अंदर कंपटीशन करने का भाव आएगा, तो कंपीट कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त राहु देव की जो 7वीं दृष्टि है वो आपके 12th हाउस पर पड़ रही है, और 12th हाउस में केतु देव ऑलरेडी विराजमान रहेंगे। ऐसी स्थिति में आपके अंदर बाहर घूमने जाने का बहुत ज्यादा चाव पैदा होगा। मतलब आप विदेश यात्रा करना चाहेंगे, आपके अंदर ऐसे मन में भावनाएं आएंगी, तो विदेश जाने का शुभ अवसर आपको प्राप्त हो रहा है। विदेशी भूमि में जाकर आप काम करना चाहते हैं, वहां पर अच्छा है। हालांकि अगर देखा जाए तो केतु 12th हाउस के अंदर है, तो कहीं ना कहीं से आपका अध्यात्म के प्रति भी ये रुचि लेकर आएंगे, मोक्ष की तरफ आप बढ़ने का प्रयास करेंगे। इसके साथ आपके खर्चों में वृद्धि तो जरूर रहेगी। इस बात को आप नोट करके चले कि ये खर्चे की जो वृद्धि है वो रहेगी नवंबर से लेकर और मई 2024 तक। मई 2024 के बाद आपके खर्चों में कमी आएगी, और जब खर्चे में कमी आएगी तो मई 2024 के बाद से आपके बैंक बैलेंस में वृद्धि होगी। अब इसको आप ये मान के ना चलें कि आपके पास में पैसा नवंबर से मई तक नहीं आएगा, आएगा, लेकिन वो पैसा खर्च होगा। हो सकता है मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि राहु 6th हाउस के अंदर आ रहा है, केतु 12th हाउस के अंदर है, तो थोड़ा सा शराब वगैरह के सेवन से बचिएगा, या दोस्तों के साथ में पार्टी वगैरह करने से आप बचिएगा। इस चीज का आपको ध्यान रखते हैं तो आपका बहुत सारा जो अनर्गल खर्चा होना है उसमें कहीं ना कहीं से आपको शुभता अवश्य मिल जाएगी। इसके साथ में देखें कि राहु देव की वजह से आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन ये आएगा कि कंसल्टेंसी से जुड़े कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। धन लाभ के बहुत अच्छे योग आपके लिए यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। आपके साहस और पराक्रम में भी वृद्धि होगी। लेकिन मैं परिवार से थोड़ा दूर जाने का यहाँ पर अवसर देख रहा हूँ कि आपको अपने परिवार से दूर जाना पड़ सकता है, और यदि आपके पास में ऐसा मौका है तो आप परिवार से दूर अवश्य जाएं। इसके साथ में शेयर मार्केट से आपको बहुत अच्छा लाभ होता हुआ दिखाई देगा। आकस्मिक धन लाभ के लिए आपके लिए बहुत अच्छा योग है। धन की वृद्धि आपके जीवन में देखने को मिलेगी। यह वह 18 महीने का टाइम पीरियड होगा जब आपकी महत्वाकांक्षाएं, मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। साथ ही आप देखेंगे कि संतान प्राप्ति का बहुत अच्छा योग बन रहा है। जो तुला लग्न या तुला राशि वाले जातक हैं, जो अभी नव विवाहित हैं, आप संतान की प्लानिंग करना चाह रहे हैं तो बिल्कुल संतान की प्लानिंग आप कर सकते हैं, आपको लाभ मिलेगा। और इसके साथ में मैं आपको बता दूं, मई 2024 से लेकर दिसंबर 2024 तक ये जो टाइम फ्रेम रहेगा, यहाँ पर आपको संतान प्राप्ति की योग, इसके साथ में कन्या संतति की उत्पन्नता, इसके साथ में अगर हम देखें तो आपके परिवार में सदस्यों की संख्या में वृद्धि होना, ये चीज मुझे दिखाई दे रही है। साथ ही जो लोग भूमि भवन वाहन को लेकर चिंतित हैं, या आप विशेष तौर पर प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि राहु केतु का ये ट्रांजिट हुआ है। पिछले 18 महीनों में जो आपने खोया है वो सडन कोई रातों रात तो नहीं हो जाएगा। इसके लिए थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, जो कि मई 2024 से लेकर और मार्च 2025 तक आपके लिए भूमि भवन वाहन के योग बनेंगे, जहां से आपको बहुत अच्छा लाभ भी देखने को मिलेगा। भौतिक सुख सुविधाएं बढ़ेंगी। जो आपकी महत्वाकांक्षाएं हैं, मनोकामनाएं हैं, वो अवश्य पूर्ण होंगी। जो आपने सोच रखा था, राहु यहाँ पर आपके अंदर वो एबिलिटी लेकर आने का कार्य करेंगे कि आपने जो सोच रखा था वो बहुत अच्छा आप कर जाएंगे, और वो सपने आपके पूर्ण होते नजर आने वाले हैं।
इसके अतिरिक्त अगर कहा जाए तो आप बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस में सफलता मिलेगी, बिजनेस की परेशानियां आपकी दूर होंगी। आप अगर मेरे से जानना चाहते हैं कि क्या आप पार्टनरशिप में कार्य कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर समझदारी भी काफ़ी अच्छी होती है, तो अब आप कर सकते हैं, क्योंकि राहु का जो प्रभाव है वो आपके सप्तम भाव से निकल चुका है। इसके साथ में अगर देखा जाए तो यह धन लाभ के लिए समय आपके लिए अच्छा रहेगा, धन में वृद्धि होगी, बड़े भाई बहनों से आपको लाभ प्राप्त होने जा रहा है। इसके साथ जो लोग राइटिंग वगैरह का काम करते हैं या इसके अतिरिक्त आप मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं तो आपके लिए टाइम फ्रेम अच्छा है, नौकरी के लिए भी बहुत बढ़िया है। तो मैं यह राहु केतु का जो ट्रांजिट देख रहा हूँ, इसमें अगर 12 राशियों में से देखा जाए तो तुला राशि के लिए मैं बहुत अच्छा देख रहा हूँ, बहुत अच्छी परिस्थिति आपके लिए बनने जा रही है। धन वृद्धि, व्यापार, नौकरी, सारी चीज़ें, आपकी पर्सनल लाइफ, हर एक चीज़ें अच्छी होती हुई नजर आएंगी। अब यहाँ पर 2 निगेटिव साइन भी आपको मिलेंगे। निगेटिव साइन क्या मिलेगा कि यदि आप तुला लग्न या तुला राशि वाले हैं, अगर आप बैंक से लोन लेना चाहेंगे तो आप छोटा मोटा अमाउंट नहीं लेंगे। इसमें क्या होगा कि आप बहुत बड़ी भूल कर सकते हैं अपने जीवन के अंदर, जिसको लेकर आपको आने वाले टाइम पे 2, 4, 6, 10 वर्षों तक मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। वीडियो यहाँ तक देखे हैं तो मेरी राय में यह है कि अभी ये जो टाइम फ्रेम आया है, यह आप अपनी खुद की मेहनत से पैसा बनाएं और उस पैसे को आगे लेकर जाएं। अगर आप किसी से लिया हुआ पैसा, कहीं बहुत बड़ा अमाउंट, आप ह्यूज अमाउंट इन्वेस्ट कर देते हैं तो फिर आप प्रॉब्लम में फंसेंगे। दूसरी बात कि कर्ज लेकर आप शेयर मार्केट वगैरह में पैसा नहीं लगाइएगा, अन्यथा आप परेशानी में पड़ेंगे। इसके अतिरिक्त फिनांस वगैरह के सेक्टर आपके लिए अच्छे हैं। अगर आप कोई बैंक वगैरह में है या बैंक आप डालने की सोच रहे हैं, कोई बहुत बड़ा बिजनेस इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो बैंकिंग सेक्टर अच्छा है, इस फील्ड में आप जा सकते हैं, फिनांस के फील्ड में जा सकते हैं। ये 2 सेक्टर लोन लेकर आप शुरू कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो दूसरी स्थिति बनेगी वो होगा आपके बेडरूम में। ये ध्यान रखें कि अपने बेडरूम के अंदर आपको इलेक्ट्रॉनिक चीजें नहीं रखनी है। अगर आप इसको रखते हैं ना तो फिर आप जहां सोएंगे वहां पर अनिद्रा की परेशानी आपको बहुत ज्यादा परेशान करने लगेगी, नींद आपको नहीं आएगी और आप रात्रि में ज्यादा काम करेंगे, जो मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया था। तो इन 2 चीजों पर आपको काम करने की आवश्यकता रहेगी। ओवरऑल हर प्रकार से, हर लिहाज से आपके लिए मैं यह गोचर बहुत ही शानदार देख रहा हूं। मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा के लिए सब प्रकार से अच्छा जाने वाला। हम बात करेंगे उन चीजों के बारे में जो आपको राहु केतु के ट्रांजिट के बाद अपने पास में जरूर रखना है। करना क्या है, यदि आप समुद्र के किनारे रहते हैं या संभव हो सके तो समुद्री जल मंगा लें और उसको एक बॉटल में, छोटी सी बॉटल प्लास्टिक की ले लें, उसमें आप भरकर और शनिवार के दिन से अपने पास में इसको रखना शुरू कीजिए। इसको आप कैरी करना शुरू कीजिए। राहु केतु बहुत अच्छे आपको परिणाम देंगे। बहुत आसान उपाय मैं आपको दे रहा हूँ। दूसरा, अगर आप समुद्री जल नहीं प्राप्त कर पाते हैं तो जो गौमूत्र होता है उसको आप एक छोटी सी बॉटल लें, है ना, और उसमें भरकर आप रखें। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा बॉटल चाहिए, फिर आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछते हैं। आप छोटी सी परफ्यूम की जो बॉटल्स आती है उसमें भी भरकर रख सकते हैं। दूसरी स्थिति क्या करना है, जैसे राहु केतु का ट्रांजिट होगा आपको लेना है 250 ग्राम जौ। आप ले लीजिए, शुक्रवार के दिन परचेज कीजिए, खरीदिए उसको और शुक्रवार के दिन कच्चे दूध में डालकर उसको रख दीजिए, यानी भिगो दीजिए। और जो जिस पात्र में आप रखेंगे उस पात्र को अपने सिरहाने या बेड के नीचे रख दीजिए। उसके बाद अगले दिन शनिवार के दिन उसको बहते हुए जल के पास में आप चले जाइए और उस जो जौ है तो उसको आपको पानी में डालना है। ये उपाय आपको एक बार ही करना रहेगा। ध्यान रखें, इसमें इफ बट किंतु परंतु नहीं लगेगा कि पानी नहीं है मेरे पास में तो क्या करें। आप ट्रेवल करके जाइए, कुछ भी करके जाइए, इस उपाय को कीजिए। अगर आपको ज्यादा तकलीफें फिर भी आपके समाप्त नहीं होती तुला लग्न वालों, तो आपको इस उपाय को 3 बार लगातार कर देना है। तो दी गई जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को